150 साल तक जीने पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि मैं 150 साल तक जीना चाहता हूं। पुतिन का यह भी कहना था कि जिंदगी के 150 साल भी काफी नहीं है। जैसे पैसा कभी काफी नहीं, वैसे ही उम्र भी कभी काफी नहीं होती। कितने साल जिए से ज्यादा जरूरी है कि कैसे जिए, ये कहा पुतिन ने। बड़ा सवाल लेकिन पुतिन के इस बयान के बाद, और जो बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये कि उम्र को क्या जीतना चाहते हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है सुनिए। शायद इंसानी उम्र 150 साल की जा सकती है। 150 साल की उम्र भी लेकिन काफी नहीं होगी। जैसे पैसे काफी नहीं, वैसे ही उम्र भी काफी नहीं है। कितने साल जिए से ज्यादा जरूरी है कि कैसे जिए। ज़ेलेंस्की को लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ है। फ्रांस से राफेल और दूसरे कई देशों से एयर डिफेंस देने का ऐलान होते ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले की शुरुआत कर दी। रूस की कोशिश है कि हथियार और एयर डिफेंस आने से पहले ही यूक्रेन में भारी तबाही मचाई जाए। यूक्रेन ने अब पश्चिमी यूक्रेन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। राफेल जैसा शक्तिशाली फाइटर जेट, पैट्रियट जैसा ताकतवर एयर डिफेंस, कई नए हथियार और गोला बारूद। रूस से मुकाबले के लिए बहुत बड़ी रकम। ये सब यूक्रेन को बहुत जल्द मिलने वाला है। इतना गोला बारूद आ रहा है कि यूक्रेन रूस में तबाही मचा सकता है। सबसे अहम एयर डिफेंस है। यूक्रेन को इस वक्त इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी के बीच रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को ठप करने का अभियान चला रहा है। यूक्रेन के लिए अच्छी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम और मिसाइलें देने जा रहा है। स्पेन से भी यूक्रेन को बहुत बड़ी खबर मिली है। स्पेन यूक्रेन को एयर डिफेंस के साथ बहुत बड़ा फंड देने जा रहा है। जर्मनी से भी यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई होने वाली है। बस एक हफ्ते में ही स्काई रेंजर 35 यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात होने वाला है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। जर्मनी का यह हथियार रूसी ड्रोन और मिसाइल को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। यह सिस्टम बहुत आसानी से लेपर्ड 1 टैंक पर लगाया जा सकता है। स्काई रेंजर 35 शॉर्ट रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। स्काई रेंजर 35 एक मिनट में 1000 राउंड फायर करता है। ड्रोन को स्काई रेंजर 35 बहुत आसानी से गिरा सकता है। इसमें 360 डिग्री AESA रडार रहता है और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन भी है, जिसकी वजह से यह आसमान में मौजूद हर टारगेट का पता लगा लेता है और उसे नष्ट करने में भी सक्षम है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश विभाग ने भी यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस की मंजूरी दे दी है। यानी अब कीव पर रूस के लिए हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस की सप्लाई भी होगी। स्पेन से यूक्रेन को एयर डिफेंस मिलने वाले हैं। स्पेन यूक्रेन के साथ मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन भी करेगा। ज़ेलेंस्की ने स्पेन में हथियार बनाने वाली कंपनी के प्रमुखों से मुलाकात की है। स्पेन PURL कार्यक्रम के तहत यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने में मदद करेगा।
यानी यूक्रेन को फंड स्पेन से मिलेगा और इस फंड से यूक्रेन अमेरिकी हथियार खरीद सकेगा। इसके अलावा ब्लैकआउट से निपटने में भी स्पेन मदद करेगा। यूक्रेन में कई जनरेटर भी खरीदे जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोप को रूस अमेरिका के बीच डील होने का अंदेशा है। यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका से डील कर सकता है। यूरोप यूक्रेन की मदद करके युद्ध को भड़काने की कोशिश में है। हालांकि एक दावा यह भी है कि यूक्रेन पर रूस के भीषण प्रहार की वजह से यूरोप को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध हार सकता है। इसी वजह से यूरोप ने घातक हथियारों से यूक्रेन को लैस करने का फैसला लिया है। युद्ध में नेवल ड्रोन की भूमिका भी अहम है, इसलिए काला सागर से रूस पर हमले की भी तैयारी है। ग्रीस नेवल ड्रोन बनाने में यूक्रेन की मदद करेगा। दोनों देशों के एक्सपर्ट एक साथ काम करेंगे। ग्रीस में भी नेवल ड्रोन की सप्लाई की जाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि सर्द मौसम में भी युद्ध की गर्माहट कम होने वाली नहीं है। एक तरफ यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस पर हमले के लिए भी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रूस की चेतावनी पर पोलैंड में हलचल है। पोलैंड ने फाइटर जेट को तैयार किया है। पोलैंड ने एयर स्पेस को अलर्ट पर रखा है। पोलैंड के जनरल ने यह दावा किया, रूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो पोलैंड की बड़ी तैयारी क्या है, जान लीजिए। रूस की चेतावनी पर फाइटर जेट तैयार हैं। पोलैंड ने एयर स्पेस को अलर्ट कर दिया है। नेटो के खिलाफ रूस युद्ध की तैयारी में है, ये पोलैंड की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी समझिए। हाइब्रिड वॉर की आशंका अब तेज हो गई है। यूरोप में युद्ध विस्तार का डर भी है। पूर्वी सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। हमला यूक्रेन से आगे फैल सकता है। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका भी असुरक्षित हो गया है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी हमले की आशंका से दहशत है। इस डर के बीच ही यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर रूस ने भीषण हमले किए हैं। 25 लोगों की मौत हुई है। पोलैंड ने अपने एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी हैं। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर अमेरिकी हथियारों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है। यूरोप भी लगातार रूस से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। नेटो ने युद्ध के लिए नया प्लान भी तैयार किया है। यूरोप की तैयारियों से पुतिन बहुत गुस्से में है और एक बार फिर रूस से न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। यूरोप और रूस के बीच सुलग रही युद्ध की चिंगारी ऐसे ही धमाके की वजह बन सकती है। यूरोप दावा करता रहा है कि पुतिन अब यूरोप से युद्ध की तैयारी में है। लेकिन यूरोप भी लगातार ऐसे एक्शन ले रहा है जिससे तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। यूरोप में जो भी हो रहा है उससे पुतिन का क्रोध भड़क उठा है और एक बार फिर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है।
यूरोप लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है और नेटो के हर फैसले, हर एक्शन की रिपोर्ट क्रेमलिन तक पहुंच रही है। पुतिन के क्रोध की कई वजह हैं, जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। पोलैंड रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के मामले में रूस पर साजिश का आरोप लग रहा है। रोमानिया रूस की सीमा के करीब के गांवों को खाली करा रहा है। कई देशों में अज्ञात ड्रोन को लेकर भी रूस की साजिश का शक जताया गया है। नेटो देशों की सेना रूस के करीब जमा हो रही है। रूस की सीमा के करीब नेटो देशों की जासूसी विमान उड़ान भर रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट और एयर डिफेंस देने की डील की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं सब वजहों से रूस इसे अपने खिलाफ बड़ा गठबंधन मान रहा है और रूस से बड़ी धमकी भी आई है।